पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, साइबर अपराध में अभी हमारे जो साइबर थाने हैं, अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। साइबर थाने पहले सीसीएसएमयू कार्यरत थे, जो थाना का उसका दर्जा नहीं था। अभी जैसा कि बताया गया कि 5,700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके, और उसके बाद सही मायने में न्याय तभी मिलेगा जब कोर्ट से समय पर न्याय हो सके। इसके लिए प्रोसिक्यूशन में गति लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष 1,20,903 कांडों में 1,62,000 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। इंडिया क्राइम रिकॉर्ड के द्वारा अभी तक 22 का रिपोर्ट उन्होंने समर्पित किया है। उसके अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सबसे अधिक सजा कराने में बिहार का स्थान तीसरा है। आईसीजेएस के तहत भी हमें जो कुछ भी प्रविष्टि करनी है वो हम कर रहे हैं। बिहार राज्य में बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 से ही कार्यरत है और इस वर्ष 107 गवाहों को इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। अभियोजन का चूंकि महत्व काफी बढ़ जा रहा है नए कानूनों के बाद, इसलिए इस साल 541 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। एक साथ इतने पदाधिकारियों की नियुक्ति अभियोजन सेवा के पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसमें से 211 महिला सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जो उनके निर्धारित प्रतिशत से भी ज्यादा है। तो यह बहुत अच्छी बात है और इसमें काफी तेजी से काम किया जा रहा है। सभी जिलों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। पुलिस स्तर पर, पुलिस महानिदेशक के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे कि जितने समन, वारंट इत्यादि पेंडिंग है उनको हम जल्दी निष्पादित करें और केसेस को जल्दी उसका निर्णय देने में कोर्ट को हम अपनी तरफ से पूरा आवश्यक सहयोग प्रदान करें। गवाहों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, एफएसएल इत्यादि का रिपोर्ट जो है वो समय पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जेल में एक अलग से मुक्ति ब्रांड के नाम से जेल में जो सामग्रियां उत्पादित हो रही हैं उसे स्थापित किया गया है। 8 केंद्रीय कारा और 33 मंडल कारा में जेल रेडियो अधिस्थापित है। एक शिकायत बराबर आती थी कि जेल के अंदर से भी कैदी मोबाइल से बात कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए THCB एक लाया गया है, टावर ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। इसके अधिस्थापन के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी टेंडर वगैरह हो चुका है। बंदी जितनी क्षमता में हमारे जेल की क्षमता है, अभी लगभग उतनी ही क्षमता में है या उससे थोड़े कम ही है कहीं कहीं पर कैदी। सभी जगहों पर शौचालय, स्नानागार इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। केंद्रीय काराओं के लिए एम्बुलेंस इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है और जेल और कोर्ट के बीच जो वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति होती है, उसके लिए भी उसको लगातार सही तरीके से कार्यरत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सैनिक कल्याण, जो पूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए बिहार सरकार तत्पर है। राज्य में वर्तमान में 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। 12 नए सैनिक कल्याण कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इनकी स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। शहीद सैनिकों के माता पिता को आर्थिक सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं की राशि में काफी वृद्धि की गई है, जिसके बारे में एक विज्ञापन आया था, आप ऑलरेडी अवगत हैं। परमवीर चक्र में हमने 10 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है और इसी प्रकार से अशोक चक्र 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख और महावीर चक्र 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हमने कर दिया है। गृह रक्षा वाहिनी में राज्य में इस वर्ष 23 में 3,273 और 24 में 875 नए गृह रक्षकों का नामांकन किया गया है। इनकी अच्छी ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड जो आर्मी के ट्रेनर्स हैं उनकी सेवा ली जा रही है। 13 ऐसे प्रशिक्षक हमारे साथ कार्यरत हैं। इस वर्ष 11,000 से अधिक गृह रक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। गृह रक्षा वाहिनी के 5 जिला इकाइयों में कार्यालय भवन की स्वीकृति दी गई है।
बिहटा में एक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों सहित अन्य मामलों में मृत गृह रक्षकों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। जनवरी 24 से अभी तक कर्तव्य के दौरान मृत 228 गृह रक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नव नामांकित किया गया है और 195 गृह रक्षकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से भुगतान किया गया है। यही नहीं, सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को भी 1.5 लाख रुपए की दर से भुगतान किया जाता है। इस वर्ष अब तक 2,995 सेवानिवृत्त गृह रक्षकों के परिवारों को 44 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। अग्निशमन सेवाओं में बिहार ने काफी प्रगति की है। अभी 4,991 पदाधिकारी कार्यरत हैं। कुल 798 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें 255 वाटर टेंडर, 15 वाटर बाउजर इत्यादि हैं। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा फायरमैन के कुल 2300 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई है। अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी बिहटा में नए आवश्यक अग्निशमन उपकरण के लिए स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष 4,000 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे एनएफएससी नागपुर, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बिहटा, आईडीटीआर औरंगाबाद और एफएसटीआई नीसा हैदराबाद, जो सीआईएसएफ का एकेडमी है, वहां पर प्रशिक्षण दिया गया है। लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। 3,15,000 मॉक ड्रिल किए गए हैं अग्नि सुरक्षा के बारे में। 32,000 स्थानों पर एलईडी वैन से प्रचार किया गया है। 17,000। देखिए, साइबर अपराध में अभी हमारे जो साइबर थाने हैं, अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। साइबर थाने पहले सीसीएसएमयू कार्यरत थे, जो थाना का उसका दर्जा नहीं था। अभी जैसा कि बताया गया कि 5,700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके, और उसके बाद जो सामान्य थाने हैं उनमें कांड दर्ज होते थे। तो सामान्य थाना के जो पुलिस पदाधिकारी थे उतने दक्ष नहीं थे उन कांडों के अनुसंधान करने में। अभी इसमें काफी धार आया है कि जब साइबर थाने हमारे खुल गए हैं तो 5,700 के करीब मामले साइबर थानों में दर्ज हुए हैं, जिसके थाना प्रभारी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं। और आपने सुना कि बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्यों में है साइबर के क्षेत्र में कार्य करने में, और हम लोगों ने काफी अत्यधिक परसेंटेज में होल्ड कर पाए हैं। जो राशि साइबर फ्रॉड के द्वारा ले गया है बैंकिंग सिस्टम से होल्ड कराने और उनको देने में सफल हुए हैं। तो साइबर कांडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा हम पिछड़े हुए नहीं है, बल्कि अग्रणी है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा हम सक्षम होंगे। कई मामले हैं सर, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है और हमारा प्रशासन में उसको खोज करने में 6 महीने से भी अधिक समय लगा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बैंकिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का, और वो इमीडिएट हो जाता है। जो भी बैंकिंग सिस्टम, सभी बैंक उसमें जुड़े हुए हैं, और इसमें 6 महीना नहीं लगता है। 6 महीना लगता है कि उसमें जब कोर्ट से ऑर्डर लेकर के पैसे उसके विक्टिम के खाते में जाना है, वो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें अभी जो एसओपी है वो इवॉल्विंग स्टेज पे है, हर स्टेज में अलग अलग है। तमिलनाडु थोड़ा इसमें आगे है, वहाँ कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, बिकॉज इसमें पोर्टल के माध्यम से होल्ड तो हो जाता है, लेकिन न्यायालय से आदेश, न्यायालय कहीं कहीं आता है कि इसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं है, बल्कि वो साइबर रिपोर्टिंग हुआ और रिपोर्टिंग होने के बाद उसमें एफआईआर नहीं दर्ज है। तो ऐसे मामलों में थोड़ा विलंब हो रहा है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर एफआईआर दर्ज हो जाए, सो दैट पैसा उनके अकाउंट में वापस जाने में विलंब ना हो। जिन आंकड़ों का हवाला देकर सरकार ये दावा करती है कि अपराध में कमी आई है पिछले कुछ सालों के मुकाबले में, विपक्ष भी कुछ आंकड़े लेकर आता है और कहता है कि अपराध में तो बढ़ोतरी हुई है। अब आम जनता ऐसे में कंफ्यूज होती है कि दावा किसका सच है, हकीकत क्या है, क्योंकि वो भी किसी आंकड़े की बात करते हैं। आप भी एनसीआरबी और तमाम किसी आंकड़े की बात करते हैं। नहीं, आंकड़े तो कोई एकदम सही आंकड़े हैं, एनसीआरबी सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं, और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे, 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय
3000 से ज्यादा डकैतियां होती थी, अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा ही हमारा पॉपुलेशन है। तो पर लाख पॉपुलेशन पे भी यदि अपराध का आंकड़ा, जो एनसीआरबी पर लाख पॉपुलेशन पे आती है, क्योंकि हमारे देश में सिक्किम जैसे राज्य है जहाँ का 6 लाख पॉपुलेशन है, और यूपी जैसे राज्य है, बिहार जैसे राज्य है जहाँ करोड़ों का पॉपुलेशन है, तो हम स्टेट के आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मापदंड एनसीआरबी का है कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितने क्राइम प्रतिवेदित हो रहे हैं, उसके अनुसार कंपेयर किया जाता है अपराध को। तो उस मामले में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे, चाहे आप डकैती में देख लें या किसी भी हेड में देख लें, तो अपराध में लगातार उत्तरोत्तर कमी आई है जो एनसीआरबी के आंकड़े पर। नहीं, झूठ की बात नहीं कर रहे, अपराध हम नहीं कर रहे कि अपराध जीरो पे है, अपराध नहीं हुआ, लेकिन पर लाख पॉपुलेशन के अनुसार अपराध में लगातार गिरावट हुई है, ये हमारे आंकड़े संकेत करते हैं। एक सवाल अपराध स्पीडी ट्रायल और गवाह हॉस्टाइल में चले, इसके लिए बिहार पुलिस के पास क्या कार्य योजना है? 2025 में कुछ खास दिखेगा या जिस रफ्तार की स्पीडी ट्रायल चल रहा है वही चलेगा? नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए हमने समीक्षा किया है। स्पीडी ट्रायल के लिए कई सारे कार्यों की रूपरेखा हमने तैयार की है। सबसे पहला है कि हम लोग 2-3 बार, 2017 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 2011 में आई थिंक हुआ था, 3 बार हम लोग स्पीडी ट्रायल के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अभियोजन, पुलिस, जुडिशियरी, सबके साथ मिल बैठ करके, और हम लोगों ने जितने इम्पेडिमेंट्स है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, उनको रिजॉल्व करने के लिए 2 डेज का वर्कशॉप और कभी कभी 1 डे का वर्कशॉप किया था। तो एक तो हम लोग वो करने जा रहे हैं, सो दैट कोऑर्डिनेशन बेटर हो स्पीडी ट्रायल के क्षेत्र में, क्योंकि ये एक स्टेक होल्डर नहीं है। पुलिस चार्जशीट कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर अभियोजन और जुडिशियरी के पास मामला चला जाता है। तो निर्बाध रूप से हर स्कंद अपने अपने से अपेक्षित कार्य को त्वरित रूप से करे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक। तो एक हम लोग एक इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। दूसरा, गवाह के संबंध में अभी बताया गया आपको कि गवाह सुरक्षा योजना के तहत 100 से अधिक गवाहों को हम लोग सुरक्षा दिए हैं। उसके अलावे जो न्यायालय में बयान देने के बाद जो गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीएनएस में प्रावधान लाया गया है। उस प्रावधान को भी काफी कारगर ढंग से प्रवृत्त किया जाएगा। तो एक तो गवाह को सुरक्षा देना है, दूसरा उनको जो होस्टाइल हो जा रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी है। जो पुलिस के गवाह होस्टाइल हो जा रहे हैं, जो सरकारी गवाह है, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, जो पहले कुछ बोले हैं और न्यायालय में जाकर के होस्टाइल हो गए हैं, उन पे भी डिसमिसल तक की कार्रवाई का हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। और इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है। इक्विटल रिव्यू कमेटियां बनी हुई है, जिला स्तर पर 2 कमेटियां हैं, पीपी की अध्यक्षता में और डीपीओ की अध्यक्षता में। स्टेट लेवल पर भी सीआईडी के डीआईजी की अध्यक्षता में एक इक्विटल रिव्यू कमेटी बनी हुई है, गृह विभाग से आदेश निर्गत है। उसको भी काफी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, सो दैट एक्विटल के मामलों में यदि गवाह होस्टाइल हो गए, सरकारी गवाह है, तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी, उसके बाद हमारे यहाँ हर जिले में एक स्पीडी ट्रायल सेल है जो इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में कार्य कर रहा था। उसमें अभी कल ही हम लोगों ने आदेश निर्गत किया है कि एक डेडिकेटेड इंस्पेक्टर विद अ व्हीकल, ताकि ये गाड़ी रहेगा तो कोई गवाह जो अक्षम है, बुजुर्ग है, उसको हम लोग व्हीकल भेज करके, सुरक्षा का एक बॉडीगार्ड भेज करके उनको गवाही के लिए बुलाएंगे, तो वो काफी स्वतःस्फूर्त ढंग से गवाही देने के लिए आएंगे। तो स्पीडी ट्रायल सेल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मानव संसाधन और वाहन से सुसज्जित कर रहे हैं, अन्य उपकरण दे रहे हैं। और जो हमारा स्पीडी ट्रायल का जो सेल है यहाँ पे